नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज़ 24 और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह इस मीनाक्षी के पुल पर क्यों खड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो इस मीनाक्षी जो पुल है रामघाट रोड पर जो बना हुआ है, सबसे बड़ी जो समस्या है, मेरे पीछे आप ये जो डिवाइडर देख रहे हैं, यही वो डिवाइडर है जो आज अलीगढ़ के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 20 से अधिक हादसे केवल इस डिवाइडर की वजह से हो चुके हैं। सभी नेतागण यहां से गुजरते हैं लेकिन किसी का भी बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो डिवाइडर है, इस डिवाइडर को इंडिकेट करने के लिए कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है और ना ही कोई यहाँ इस डिवाइडर को दिशा देने के लिए कोई लाइट लगाई गई है। और यही कारण है कि आए दिन हमेशा यहाँ हादसे होते रहते हैं। कभी ट्रक पलटता है, कभी इस पर कार चढ़ जाती है। अभी दो तीन दिन पहले की एक और घटना है जहाँ इस डिवाइडर के बीचों बीच में आप देख रहे हैं, ये जो डिवाइडर है इसके बीचों बीच में एक ट्रक घुस गया था। और आज की घटना और ज़्यादा शर्मसार है। बताया जा रहा है कि रात को 3 बजे की घटना है। 3 बजे के लगभग एक ट्रक जो कच्चे केलों से भरा हुआ था, वो ट्रक इस डिवाइडर से टकराकर और सीधा नीचे गिर पड़ा है पुल के नीचे। और मैं पूछना चाहूँगा यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं, उनसे जानकारी लेना चाहूँगा आखिर किस तरह की घटना हुई है। सबसे बड़ी शर्मसार करने वाली घटना ये है कि इस डिवाइडर को इंडिकेट करने के लिए ना ही कोई लाइट लगाई गई है और ना ही कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जबकि इस डिवाइडर से लगभग अब तक 20 से अधिक हादसे हो चुके हैं। और इसी तरह के डिवाइडर अलीगढ़ में 1-2 जगह और लगे हुए हैं, जो कि कंपनी बाग पर भी लगा हुआ है डिवाइडर। वहाँ भी इस तरह के हादसे ज़्यादातर होते रहते हैं। लेकिन शासन प्रशासन का और यहाँ के जो मेयर साहब हैं उनका इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मेयर बनने से पहले तो नेतागण कहते हैं मैं बनूंगा मेयर, और जनता के पैरों में लौटते हैं और लौट कर वोट मांगते हैं। और वोट मांगने के बाद में अपना पेट फुलाकर कुर्सी पर किस तरह से बैठ जाते हैं वो भी यहाँ देखने के लिए मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक की जो सबसे बड़ी घटना जो हुई है वो इस पुल पर इस डिवाइडर के कारण हुई है। कहीं ना कहीं ये डिवाइडर मौत का मंजर बनता जा रहा है और इस डिवाइडर के कारण ही किसी दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। क्या शासन प्रशासन इस डिवाइडर के कारण किसी की मौत का इंतजार कर रहा है? तब इस डिवाइडर को इंडिकेट किया जाएगा या डिवाइडर यहाँ से हटाया जाएगा। चलो मान लीजिए अगर ये डिवाइडर यहाँ ज़रूरी है भी, तो इस डिवाइडर को इंडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ साधन जरूर होने चाहिए। कुछ ऐसे स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने जब ये डिवाइडर बन रहा था उस समय इस डिवाइडर का विरोध भी किया था। पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मैं नंद प्रकाश नवमान हूँ। अलीगढ़ से 3 बार विधायक रहे भाजपा, कृष्ण कुमार नवमान जी का पुत्र हूँ। वर्ष 2019 में ये एसपी ट्रैफिक अजीजुल हक ने बनवाया था, जानबूझकर बनवाया था कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो। हमने रुकवाने की काफ़ी कोशिश की। एडीए और नगर निगम वालों ने कहा कि ये अजीजुल हक जो है जबरन बनवा रहे हैं, जबकि नियम ये है, जो संविधान में नियम है कि जब तक 4 लेन मार्ग को ही आप डिवाइडर बना सकते हैं, दो मार्गीय को डिवाइडर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, अब तक इस डिवाइडर से यहाँ काफ़ी हादसे हो चुके हैं, उसको लेकर भी अभी तक कोई सबक नहीं सीख पाया है शासन प्रशासन। और इसके बावजूद भी इस डिवाइडर के आसपास कोई ऐसा इंडिकेट नहीं किया गया है जिससे कि रात को आने वाले लोगों को ये पता पड़े कि यहाँ डिवाइडर बना हुआ है। रात के अंधेरे में ये डिवाइडर पूरी तरह से खो जाता है, नहीं दिखता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी गत वर्ष 10 दिन पहले ही एक बस पलटी है यहाँ पर, और रोजाना ही लगभग एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि ये डिवाइडर दिखता भी नहीं है और ये गैर कानूनी है। ये एसपी ट्रैफिक अजीजुल हक ने कठपुतली पर भी इसी तरह मोड़ दिया है मार्ग को। वो व्यक्ति बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति था और इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, तो यहाँ पर मृत्यु भी हो सकती है, जिसका जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन ही होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जिन्होंने इस डिवाइडर को बनने से पहले ही इसका विरोध किया था, लेकिन ये डिवाइडर जबरन बनाया गया था। और आज ये डिवाइडर कहा जाता है कि इस मीनाक्षी पुल के नीचे खूनी फाटक के नाम से ये मशहूर था और इसी तरह का ये खूनी डिवाइडर यहाँ बना दिया गया है, जिससे कि ज़्यादातर हादसे इस डिवाइडर की वजह से होते आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अलीगढ़ शहर पूरी सड़क से खोद कर रख दिया है, पूरा अलीगढ़ शहर खुदा हुआ है। और ये तो खैर आखिर पता है कि उत्तर प्रदेश में
योगी जी की जो सरकार है उसे कोई हराने वाला नहीं है, लेकिन नगर निगम ने उसको हराने का ऐसा लगता है कि पूरा प्रबंध कर लिया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन और जो जनता है, जनता को पूरी तरह से भ्रमित करने के लिए इस तरह के घटना की जा रही है। वर्ष 2019 में तत्कालीन आयुक्त अजय दीप सिंह जी द्वारा हमारी एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी भी थे, एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक। वह उस मीटिंग में नहीं आए। हम लोगों ने कुहारसी चौराहे से लेकर और मथुरा रोड चौराहे तक पूरा सर्वेक्षण किया था तथा नगर निगम के अन्य अधिकारियों को बताया था कि यहाँ पर ये सुधार होने चाहिए, लेकिन उसमें से एक भी सुधार नगर निगम या एडीए के द्वारा नहीं किया गया। वह जानबूझकर इसको उपेक्षा कर रहे हैं। जब तक कोई मरेगा नहीं, इस खूनी फाटक वाले पुल को आज इन्होंने खूनी पुल बना दिया है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये जो डिवाइडर है इसको खूनी डिवाइडर भी कहा जाएगा, क्योंकि काफ़ी हादसे हो चुके हैं। घनीमत ये है कि अभी तक किसी की जान नहीं गई है, लेकिन शासन प्रशासन उसी दिन का इंतजार कर रहा है कि जिस दिन किसी की जान जाएगी उसी दिन इस डिवाइडर के ऊपर कोई कार्रवाई होगी या कोई इंडिकेट किया जाएगा। देखिए, हम खड़े हुए हैं जहां ये ट्रक आकर कल डिवाइडर की वजह से रात को 3 बजे ये पलट गया था। मैं स्थानीय निवासियों से पूछना चाहूँगा आखिर किस तरह की घटना है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वासनी नाम है भैया हमारा। क्या हुआ था? ये रात को यहाँ पे ये ट्रक पीछे से आ रहा था और एकदम बीच में डिवाइडर आने की वजह से गाड़ी पलट रही है और ये गाड़ियाँ पलटती रहती हैं यहाँ पर। ये एक हादसा नहीं है, ये कई बार हादसे हो चुके हैं। प्रशासन को कई बार इससे अवगत भी कराया गया है, मगर प्रशासन ने कभी इस पर गौर नहीं करा। डिवाइडर इतना गलत है कि कभी इधर से जब आदमी आता है तो लाइट की वजह से उसको डिवाइडर दिखाई नहीं देता है। जब डिवाइडर दिखाई देता तो गाड़ियाँ उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। अभी 4 दिन पहले इसमें रोडवेज बस की चढ़ चुकी है, उससे 3 दिन पहले एक ट्रैक्टर फंस के चुका है, मगर प्रशासन कभी इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहा। तो देखिए, कहीं ना कहीं डिवाइडर तो बना दिया गया। चलो, अगर डिवाइडर की जरूरत थी भी, इस डिवाइडर के सामने ऐसा कोई इंडिकेट नहीं है जिससे कि लोगों को ये पता पड़े, आने जाने वाले लोगों को, कि ये यहाँ डिवाइडर है। ना ही कोई लाइट का इंडिकेट दिया गया है और ना ही कोई एरो बनाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ अंधेरा जब हो जाता है इस डिवाइडर के सामने तो ये डिवाइडर पूरी तरह से खो जाता है। रात को किस तरह की घटना हुई थी? रात को एकदम ही आवाज़ हुई थी, तो हमारा घर तो पीछे ही है, तो एकदम बाहर निकल कर आकर देखा तो ये एकदम पलटा ट्रक। जब पलटा ट्रक तो हमने देखा ये था नहीं, इसके नीचे कोई दब गया हो। हमने नीचे तुरंत भाग कर आए, फिर हमने ड्राइवर को देखा, कंडक्टर को देखा, उनको आवाज़ लगाई भी आप लोग ठीक है? बोले हम तो भैया ठीक है। तो उनको शीशा तोड़ के आगे से निकालने के बाद फिर उनको बिठाया, पानी वानी पिलाया। वो बड़े हॉपलेस थे। फिर इनके जो मालिक थे उनको फ़ोन कराया, वो लोग फिर वहाँ से चले हैं। तो अब ये गाड़ी खाली करा रहे हैं आपके सामने। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात गनीमत सिर्फ यही है कि इस ट्रक के नीचे अभी तक कोई हताहत नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी शायद इसी चीज़ का इंतजार कर रहा है कि यहाँ किसी की मृत्यु हो तब इस पर कोई कार्रवाई की जाए। और भी पूछना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ एडवोकेट इनकम टैक्स में हूँ और यहाँ जी आए दिन हादसे होते रहते हैं डिवाइडर गलत है और डिवाइडर का जो लगना थोड़ा गलत है पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि ये बड़े बड़े वाहनों को गुजरना होता है। तो इस डिवाइडर को यहाँ से हटवाया जाए और प्रॉपर ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। बस यही मैं देखिए, इनका कहना है कि अगर डिवाइडर की ज़रूरत है तो डिवाइडर को उस तरह से बनाया जाए जिस तरह से डिवाइडर बनाए जाते हैं। एक छोटा सा डिवाइडर बना के और जनता को भ्रमित करके कहीं ना कहीं जनता को मारने की पूरी साजिश की जा रही है। इसको खूनी डिवाइडर का नाम दिया जाएगा। देखिए, हमारे साथ वो ड्राइवर मौजूद हैं जो इस ट्रक को चला रहे थे। मैं पूछना चाहूँगा किस तरह की घटना हुई थी। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। क्या हुआ था? उधर से टेम्पू वाला आया, टेम्पू बचावा तक मैं पेट्रोल पर चढ़ गई, उसके सोई गाड़ी पलट गई। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब वहाँ से कोई आता है तो एक तो ढलान है, ढलान में किसी ना किसी को बचाने के चक्कर में ही इस तरह के हादसे यहाँ इस डिवाइडर की वजह से ज़्यादातर होते हैं। मैं पूछना चाहूँगा, यहाँ मालिक साहब मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाजी नौसाद है। किस तरह की घटना हुई है? घटना ये हुई है रात 3-3 बजे मेरे पास खबर गई कि गाड़ी पलट गई है। तो मैं सुबह 8-7 बजे आ गया यहाँ पे। 7 बजे आने के बाद में मैंने देखा कि गाड़ी उल्टी हो गई। मालूम पड़े कि ये बता रहे ड्राइवर कि डिवाइडर तो पलटी है गाड़ी, डिवाइडर में लगी है और डिवाइडर तो पलटी है गाड़ी। तो आप देख रहे हैं ये नौसाद केले वाले हैं जो कि अलीगढ़ में मशहूर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो ट्रक है वो डिवाइडर के कारण ही यहाँ ये ट्रक पलट चुका है। लेकिन गनीमत ये है कि अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हो पाया है। कि अब लगभग इस ट्रक को पलटने से आपका कितना नुकसान हो चुका है? मेरा नुकसान कम से कम 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। 10 लाख रुपए का गाड़ी में नुकसान है। लगभग 11 लाख रुपए का नुकसान है गाड़ी के अंदर। इस डिवाइडर से
डिवाइडर को नहीं हटाया गया तो हादसे होते रहेंगे ऐसे ही। शासन प्रशासन से किस तरह की मांग रहे हैं? शासन प्रशासन कोई सुनता नहीं है, 10 दफा शिकायत कर दी। तो आप देख रहे हैं जिस समय पर ये जब वोट पड़ते हैं उस समय ये जनता के पैरों में लोट लोट कर वोट मांगते हैं कि मैं बनूंगा मेयर, मैं बनूंगा मेयर। और मेयर या सभासद या पार्षद या विधायक बनने के बाद में जनता को किस हाल में छोड़ देते हैं वो भी यहाँ अलीगढ़ में देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस अलीगढ़ की बनी हुई है कि सारी सड़कें खोद खोद कर डाल दी हैं और ना ही पीने के लिए साफ पानी मिल रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। लेकिन मेयर पद पाकर और अपना पेट फुलाकर कुर्सी पर किस तरह से बैठ गए हैं, ये भी यहाँ राजतंत्र और षड्यंत्र देखने के लिए मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज़ 24।